जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ शेखपुरा हाउस में। शेखपुरा हाउस जो है सो खचाखच भरा हुआ है जनसुराजियों से। आज जो है सो विधानसभा घेरने के लिए लोग गए थे और क्यों चले आए, नहीं क्या हुआ नहीं हुआ। जनसुराज के प्रदेश प्रवक्ता जो है सो यहाँ मौजूद हैं, संजय ठाकुर जी। इन्हीं से पूछते हैं, जानते हैं। देखिए, बिहार सरकार के भ्रष्टाचार पूर्ण नीति के खिलाफ आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हजारों जनसुराजियों की भीड़ वहां विधानसभा को घेरने पहुंची। लेकिन चितकोहड़ा के नज़दीक, चौराहे के नज़दीक पुलिस प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है हमारे धरनार्थी प्रदर्शनकारियों पर, जबकि ये गांधीवादी सिद्धांत के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। हमारे कई साथी उसमें बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं। हताहत तो कोई नहीं हुए, हताहत नहीं हुए। लेकिन अच्छा संजोग है कि सरकार, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत जी जिद पर अड़े थे, जब तक सरकार का प्रतिनिधि हमारा मेमोरेंडम नहीं लेगा तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे, प्रदर्शन समाप्त नहीं करेंगे। तो जनसुराज का शिष्टमंडल, मनोज भारती जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना जी, महासचिव सुभाष कुशवाहा जी, अरविंद यादव जी और कई वरिष्ठ, सरवर अली साहब जैसे हमारे वरिष्ठ साथी मुख्य सचिव के यहाँ गए हैं। शिष्टमंडल गया है, मुख्य सचिव ने हमारे मेमोरेंडम को स्वीकार किया है। मेमोरेंडम क्या था, आज की लड़ाई का मुद्दा क्या था, ये ज़्यादा जानना आप लोगों के लिए भी और आम आदमी के लिए ज़रूरी है। आपको याद होगा, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराया था। जातीय जनगणना के बाद जो बिहार के हालात सामने आए, उस आधार पर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये घोषणा करी थी कि हम 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके, व्यवसाय कर सके। कैसे 94 लाख कैसे लोग? गरीब, बिहार के जो सबसे गरीब लोग थे, गरीबी रेखा से नीचे जिनका जीवन बसर कर रहे हैं, वैसे लोगों को उन्होंने, जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग थे, उनको देने की उन्होंने घोषणा करी थी। 1 रुपया आज तक नहीं दिया। दूसरी घोषणा उनकी थी कि 50 लाख दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर उन्हें घर बनाया जाएगा। लेकिन 50 लाख में मात्र 2,34,000 दलित परिवारों को ही जमीन दी गई, लेकिन उस पर भी उसको पोजीशन नहीं दिया गया। आज तक उस दखल कब्जा के लिए अंचल अधिकारी और कलेक्टर के यहाँ भटक रहा है हमारा दलित समाज। और ये मुख्यमंत्री झूठ बोला, आश्वासन दिया, दलित मिशन बनाया, लेकिन उस पर अमल दरहम नहीं किया। तीसरी बात थी कि बिहार में जो आप अपराध देख रहे हैं, कुढ़नी में एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ और वो घायल बच्ची को पटना PMCH लाया गया, यहाँ किस तरह से 8 घंटे तक उसको अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया, अंततः वह बच्ची मर गई। सरकार की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और उसके मंत्री मंगल पांडे की लापरवाही साफ सामने आई। लेकिन नीतीश सरकार ने उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया। तो इन्हीं मांगों के आधार पर, हाँ, भूमि सर्वे जो हो रहा है उसमें कोई स्टडी नहीं है सरकार के पास और कोई बेहतर टीम नहीं है। बगैर किसी पूर्व की तैयारी के ये सर्वे का काम शुरू कराया गया, जिससे घर घर में झगड़ा लग चुका है। उस सर्वे को बंद करने, इन मुद्दों पर हमारा जनसुराज पिछले 2 महीना से बिहार के नागरिकों से हस्ताक्षर अभियान चलाया और 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर के साथ आज आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जो जनसुराज के प्रणेता हैं, सूत्रधार हैं, सर्वमान्य नेता हैं, जिनके नेतृत्व में आज बिहार के कोने कोने से आए हजारों जनसुराजियों ने पदयात्रा करते हुए विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने चितकोहड़ा में ही रोक दिया। वो 1 करोड़ लोगों का हस्ताक्षरित मेमोरेंडम आज सरकार को दे दिया गया है। हमारी मांग थी, यह आज भी हम इस मांग पर कायम है कि अगर सरकार ने ये घोषणा करी है तो अविलंब इस घोषणा पर अमल करे, नहीं तो समझा जाएगा कि सरकार बिहारियों के खिलाफ, बिहार वासियों के खिलाफ, बिहार के गरीबों के खिलाफ है। बिहार सरकार जिसका समर्थक आज भारतीय जनता पार्टी है और उसका 5 अन्य घटक दल भी हैं, इन सबों ने बिहार को रसातल में पहुंचाने का काम किया है। भाई साहब,
बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज़्यादा पलायन करने वाला राज्य बना हुआ है। ये मैं केवल नहीं कह रहा, ये भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार का जो नीति आयोग है वो कह रहा है। और ये सरकार झूठ बोलने का ठेकेदार बन गया हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलकर जनता को बरगलाते रहे हैं, आज भी बरगलाने का काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से नीतीश कुमार और उसके भारतीय जनता पार्टी के दोनों डिप्टी सीएम और इस मंत्रिमंडल में शामिल सभी मंत्री दिन भर झूठ बोल रहे हैं और मलगजरी चापने के फेरा में है। बिहार की जनता रसातल में जा रही है, बिहार की गरीबी हर रोज बढ़ रही है, बिहार में फटेहाली भुखमरी यहाँ की मौलिक समस्या बनी हुई है, लोग पलायन करने को मजबूर हैं, रोजगार का कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इसलिए जन सुराज हर हाल में अपने इस लड़ाई को, अपने इस संघर्ष को जारी रखेगा। और इस बार 2025 में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, राजद का गठबंधन का और भाजपा गठबंधन का, दोनों का सुपड़ा साफ होगा। और जनता जिस तरह से महिलाएं दीपावली के पहले अपने घर आंगन को झाड़ू से बहार कर साफ करती हैं, ठीक उसी तरह से इस बार बिहार की जनता बिहारी अस्मिता के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, बिहार के विकास और कल्याण के लिए झाड़ू बहारू करके इस दोनों जालसाज गठबंधनों का, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, दोनों का सुपड़ा साफ करेगी और बिहार में जनसुराज भारी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगा। जैसे अभी क्या बात हुई जो आप लोग रिटर्न हो गए? मुख्य सचिव बिहार सरकार ने हमारे शिष्टमंडल को, जिसका नेतृत्व माननीय प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी कर रहे थे, उनको आश्वस्त किया है कि सरकार आपकी इस मांग पर विचार करेगी और इस पर कार्रवाई करेगी। ऐसा आश्वासन मिला है, तब हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस कार्यक्रम को समाप्त करते हुए वापस लौटे हैं। जी, क्या क्या बातें हुई इसमें कुछ प्रकाश डालिएगा। जो बात हुई है, जो हमारा डिमांड है, सो हमने बताया। ये डिमांड हमने दिया है मुख्य सचिव को, इसी डिमांड के आधार पर हमारा ये आज का आंदोलन था विधानसभा का घेरने का। हमने विधानसभा को तक तो हमको नहीं पहुंचने दिया गया, हमारे नेता को और हमारे कार्यकर्ताओं को, बल्कि चितकोहड़ा पर ही रोक दिया गया। इतना ही नहीं, भाई ये बर्बर पुलिस अंग्रेजियत की याद दिलाई है, उसने हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साथियों पर लाठियां बरसाई है। कई हमारे 1 दर्जन से अधिक जनसुराजी साथी जख्मी हुए हैं, जिसमें कई महिलाएं भी हैं। हमारे अध्यक्ष जी को भी धक्का मुक्की में चोटें आई हैं। इसलिए मैं सरकार के इस कुकृत्य का और पुलिस प्रशासन के इस पुलिसिया जुल्म का की कड़ी भर्त्सना करता हूं। चूँकि गांधीवादी पार्टी है हमारी, हम गांधी और अंबेडकर के विचारधारा को लेकर बढ़ते रहे हैं, उसी विचारधारा के अनुयायी हैं। और हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इस तरह से जुल्म और सितम ढाया गया है, इस जुल्मी सरकार द्वारा, जिसको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगी। बिहार की जनता इन पर बटन दबाएगी, लाठी चलाए हैं, इनके खिलाफ बटन दबा करके इनका सुपड़ा साफ करेगी। जी, हमारे साथ एक और जनसुराज की नेत्री हैं जो पहले से हैं, विधायक कैंडिडेट रह चुकी हैं तरारी विधानसभा से, किरण सिंह जी। ये भी आप महिलाओं को भी शायद, जैसा प्रवक्ता साहब ने बताया कि महिलाओं के साथ भी बर्बरता हुई है, तो आप किस चश्मे से देखती हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, इस बर्बरता को बर्बरता के चश्मे से देख सकते हैं कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है, यहाँ की सरकार क्या कर रही है। यहाँ जनता की समस्याओं को सुनना है, हमारे गरीब भाइयों के हम लोग जो आवाज़ बन करके हम आए थे। जनसुराज जो है गरीब के, अपने जो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं उनके तक पहुँच करके, उनकी समस्या को समझ करके यहाँ तक लेकर के आए थे। उनका काम आसान कर देते, कम से उनके काम तो आप कर दो। आप उस पर बर्बरता कर रहे हैं, महिलाओं के साथ हमारे भाइयों को सर फोड़ दिया गया है और हमारे अध्यक्ष जी को भी उनको चोटें आई हैं। तो इस तरह की बर्बरता शायद शोभा नहीं देता है। अगर इस तरह का बर्बरता करते रहेंगे तो इस बार जरूर बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी। वाटर कैनन भी लगा हुआ था, इसी से डर के नहीं तो जनसुराज के लोग आ गए इधर। नहीं, देखिए, जनसुराज अगर डरते हैं तो लड़ते नहीं, और जो लड़ता है उसको डरता नहीं है, करके दिखाते हैं। आप अभी कार्यशैली देख लीजिए हमारी, और बिहार सरकार के भी देख लीजिए। डर से ही सही, कुछ काम तो करने के लिए वो भी मजबूर तो हो ही रहे ना। तो वो उनको काम करने के लिए, जब तक हम लोग सत्ता में नहीं आ रहे हैं तब तक उनसे काम करवाएंगे, और जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम काम करेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा है कि आप लोग जिस जिस मुद्दा को उठाती हैं, जैसे 400 जो वृद्धा पेंशन था
उसके बाद बिजली पर आप लोगों ने प्रहार किया, 125 यूनिट उधर फ्री कर दिया जाता है। और इधर जो हमारी दादी चाची जो भी विकलांग भाई बहन और विधवा बहन हैं उन लोगों को जो है सो 700 बढ़ा करके 1100 कर दिया गया है। तो इस पर थोड़ा सा विश्लेषण देंगे। देखिए 400 से 401 नहीं कर पाने वाले सरकार 1100 कर रही है, लेकिन 1100 मतलब ये क्या इंस्टॉलमेंट दे रही है क्या? हम लोग 2000 लेकर के 2000 की बात करें, 2000 ही देना होगा और गरीब जनता को 2000 ही चाहिए पेंशन। पहली बात लोग कह रहे हैं बिल्कुल। पेंशन पे लोग कह रहे हैं कि कहाँ से देंगे पैसा। देखिए पैसा कहाँ से देंगे, बुजुर्गों को कहाँ से पैसा देंगे, ये प्रशांत किशोर जी का पूरा एक रोड मैप है। आपको उसको पहले देखना होगा, समझना होगा। हम चाहेंगे पूरे बिहार की जनता से ये रिक्वेस्ट करें कि उनको अच्छे से सुना करें, क्योंकि जितने भी लोग सुनते हैं उनके विचारधारा से सहमत होते हैं और कहते हैं कि नहीं हम इस बार बदलाव के लिए आएंगे। तो उनका हर एक चीज़ क्लियर है, कहीं भी कोई भी इसमें बचा हुआ नहीं है कि आप कहेंगे कहाँ से देंगे, कौन से काम कहाँ से करेंगे। उनका सब जवाब प्रशांत किशोर जी ने दिया हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जिस भी मुद्दे पे हम लोग उठाते हैं हाँ। तो बिजली के मुद्दे पर भी अब जो लॉलीपॉप थमाने का प्रयास कर रही है सरकार, क्योंकि बिजली बिल आप 125 यूनिट कर दिए तो भाई 100 का चीज़ 500 करने के बाद आप 100 रुपये घटा दे रहे हैं। तो जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास ना करें। प्लस इसका ये बताएं कि जो 20,000 25,000 50,000 और 1 लाख एक गरीब जनता जिसके पास खाने के लिए ठिकाने नहीं है, उनके पास इतनी बिजली बिल थोपा हुआ पहले से, उसका क्या? प्लस ये भी है कि उनके आ कैसे गया, एक गांव की बात नहीं है, ये पूरे बिहार की बात है कि हर किसी के पास इतने सर पे इतना सारा बिजली बिल कैसे थोप दिया गया। तो इसका जवाब कौन देगा? बिहार की जनता ये भी पूछ रही है। उनका जो सवाल है ये हमारे जरिए नीतीश सरकार के पास पहुंचाई जा रही है। अब उनको सोचना पड़ेगा कि एक आवाज़ बन गई है, बिहार का एक आवाज़ है, बदलाव बिहार की एक आवाज़ है और ये आवाज़ घर घर तक से निकल रही है और जन सूरज इसको पहुंचाने का प्रयास कर रही है उनसे। और हमारे बिहार सरकार तक फिर से ये बात आपको कहेंगे कि अभी हम लोग काम करवाएंगे और सत्ता में आने के बाद हम लोग काम करेंगे। सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल काम करेंगे। बिल ठोक बजा के बोला जा रहा है जनसुराजियों के द्वारा और जनसुराजी कहते हैं सोच हमारा साफ है, घर क्यों बैठे आप हैं, बच्चों को पढ़ाना है, नया बिहार बनाना है, तो जनसुराज का साथ निभाना है। जय हिंद।